नमस्कार। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर लाल सिंह, जो कि बताएंगे हमें बुद्ध के बारे में। बुद्ध क्या है? डॉक्टर लाल जी सर जी। बताएंगे हमें कि बुद्ध है क्या? बुद्ध एक पूर्ण मानव है जी जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे ताकि जहाँ कोई नहीं पहुंच पाया, सत्य के आखिरी बिंदु तक पहुंचे। जी। वे बुद्ध कहलाए क्यों गए, हम ये जानना चाहेंगे। उन्होंने अपनी सारी संख्याओं और जितने भी मनुष्य के दिमाग में जिज्ञासाएं होती थी, उन सब का ध्यान के माध्यम से उनका साक्षात्कार कर लिया। उस सत्य को जान के वे बुद्ध कहलाए। जी बिल्कुल। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी के नाम के स्थान पर एक पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ। जी जी। बौद्ध कला में हाथी का क्या महत्व है? जैसे कि हमने कई बौद्ध स्तूपों में देखा है, हाथी की हमने कई प्रतिमाएं देखी हैं, तो इसमें हाथी का महत्व क्या है? भगवान बुद्ध की माँ को जब गर्भ हुआ तो उनको एक सपना आया रात में कि जैसे कोई एक हाथी उनके पेट में प्रवेश कर गया है। जी। तो बुद्ध उस स्वप्न को बुद्ध के गर्भ अवस्था का प्रतीक के रूप में हाथी को बौद्ध कला में दिखाया गया है। जी भगवान बुद्ध के गर्भ काल की अवस्था का हाथी बौद्ध कला में प्रतीक के रूप में। जी, हमने काफ़ी बौद्ध कथाएं सुनी हैं और उनमें देखा है कि बुद्ध को शाक्य मुनि कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है, ये जरा बताएंगे आप हमें? बस वो शाक्य वंश में पैदा हुए थे, इसलिए उनको शाक्य मुनि। जी जी जी। और भी हम थोड़ी सी जाननी चाहेंगे कि उनका विवाह कहाँ हुआ था? वो कोहली राज्य के अधिपति थे जी। की पुत्री यशोधरा जी। से उनका विवाह हुआ। और ऐसा भी बताया जाता है कि उन्होंने विवाह के बाद जब बच्चे को जन्म दिया था, उसके बाद घर छोड़ दिया था। तो हम जानना चाहेंगे उन्होंने घर क्यों त्यागा? उस समय शाक्य और कोहली वंश के बीच में एक नदी बहती थी। पानी के विवाद पे दोनों वंशों में झगड़ा हुआ और उन्हें युद्ध करने की एक योजना सोची जो बुद्ध को ठीक नहीं लगी। तो उन्होंने फिर इसका विरोध किया कि पानी के लिए खून को नहीं बहाया जा सकता और मनुष्य इतना आपस में द्वेष क्यों करता है, इसकी पूरी जानकारी के लिए उनको एक सजा भी दी गई थी कि उन्होंने इस नियम का पालन किया था कि जो भी उस समय शाक्य एक संघ होता था, संघ में जो फैसला होता था वो सबको मान्य होता था। उसमें पहले कोई भी अपनी बात कह सकता था, लेकिन बाद में उसको सबको मान्य करना पड़ता था। ये संघ का कॉन्सेप्ट था उस समय, जो आज भी चला हुआ है पूरे बौद्ध जगत में। लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, युद्ध से कोई समस्या हल नहीं हो सकती। तो उसके लिए उनको सजा दी गई थी कि आपने हमारे नियम का उल्लंघन किया है तो आप देश छोड़ के चले जाए। इसी सजा के तहत उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। जी। तो कुछ कहानियों से हमें पता चलता है कि जैसे बुद्ध ने घर त्यागा, तो ये जानना चाहेंगे कि घर त्यागते समय उनके साथ साथ कोई और भी था या सिर्फ बुद्ध का ही उसमें उल्लेख किया गया है? अतः का उनका जो घर में सहायक था वो भी गए थे उनके साथ। और उनका घोड़े पे वो गए थे। खंदक नाम का घोड़ा था, उस घोड़े पे खंदक के साथ वो गए थे जब घर छोड़ा था। जी। जन्म की और त्याग की तो हमें पता चल चुकी है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, वह कौन सी जगह थी, किस स्थान पर उन्हें ज्ञान की उपलब्धि हुई? वो तो गया में जो आज भी पीपल का वो एक स्थान है जहाँ पर 6 साल उन्हें बैठ कर लगातार सत्य की खोज के लिए और अपने दिमाग को ही उन्होंने प्रयोगशाला बनाया। बाकी वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला बाहर बनाई, लेकिन बुद्ध ने अपनी प्रयोगशाला इसे रिसर्च करने के लिए अपने मन को ही उन्होंने प्रयोगशाला करके उस सत्य को ढूंढा। जी। जैसे कि बहुत सारे उपदेश आज के देश विदेश के सभी लोग इसको मानते हैं, लेकिन हम मेन महत्वपूर्ण वो उपदेश जोड़ना चाहेंगे जो सबसे पहले बुद्ध ने कहा। हमें उस पहले उपदेश के बारे में जानकारी दीजिए। तो जब भगवान को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनके मन में आई कि ये सबसे पहले उपदेश मैं किन को दूं। तो उसके लिए वो बोध गया को छोड़कर उनके साथ जो कुछ साथी थे जो बीच में छोड़ के आ गए थे, उनका पता किया और पता लगा कि वो सारनाथ में हैं
तो भगवान वहाँ से पैदल चल पड़े कई सौ मील, और सारनाथ में उन पुराने साथियों से मिले आके, और उनको वो ज्ञान दिया जो उन्हें अर्जित किया था। इसलिए सारनाथ जो है पहले उपदेश का स्थान, ऐतिहासिक स्थान बन गया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और एक छोटी सी जानकारी चाहेंगे जो कि उनके स्वभाव की कुछ विशेषताएं बताकर आप हम इस वीडियो को पूर्ण विराम दे सकते हैं। कुछ विशेषताएं बता दीजिए आप हमें खुद के बारे में। अच्छा, बुद्ध तो एक तो उनका निरपेक्ष भाव था, किसी भी चीज़ से उनका लगाव नहीं था, और क्योंकि वो जब सत्य को जान चुके थे तो लगाव कुछ बचेगा ही नहीं, वो सत्य की ही जानकारी होगी। लगाव से आदमी निरपेक्ष नहीं रह पाता है। तो निरपेक्षता और अनासक्त भाव था उनका, किसी से भी बिना शक्ति जुड़े, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जुड़ाव ही दुख का कारण है, इसलिए वो अनासक्त भाव से रहे और उसकी चरम सीमा पर पहुँचे, करुणा की चरम सीमा पर पहुँचे, मैत्री की चरम सीमा पर पहुँचे, बंधुता की चरम सीमा पर पहुँचे, समानता की चरम सीमा पर पहुँचे, निःशब्द प्रियता, सादगी, निंदा स्तुति से परे वो रहे। ये सब उनकी विशेषता रही। आपका बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी जानकारियाँ आपने हमारे साथ साझा की है और हमें बहुत अच्छा लगा है बुद्ध के बारे में जानकर। बुद्ध के बारे में विशेषताएं भी जानी, ग्रह त्याग के बारे में जाना, उनका जन्म और उनके जन्म के साथ साथ बहुत सारी विशेषताएं जानने को मिली। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।